ऑनलाइन स्पीच थेरेपी कैसे होती है? क्या ये वाकई में मौसर होती है? और इसका मेथड क्या होता होगा? आज हम इस सारे क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। हाय, माय नेम इज तरीन तंजील। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और आज की हमारी वीडियो है कि ऑनलाइन स्पीच थेरेपी कैसे हो सकती है। और जितनी भी थेरेपीज होती हैं, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या स्पीच थेरेपी से रिलेटेड हो, तो वो वाकई में ऑनलाइन हो सकती है। और इसका क्या तरीकाकार होता है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन स्पीच थेरेपी होती क्या है। देखिए, ऑनलाइन स्पीच थेरेपी वैसे ही होती है जैसे कि दूसरी कोई थेरेपीज की जाती है, लेकिन ये होती है वीडियो कॉल के जरिए और आपके घर में बैठे हुए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या उसको स्पीच डिले है या कोई भी आपको उससे रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है आपको, और आप जो है अभी सोच रहे हैं और आप कहीं जाना चाहते हैं कंसल्ट करने के लिए पर नहीं जा पा रहे, या आपके कहीं पे कोई वजूहत की वजह से आप विज़िट नहीं कर सकते क्लिनिक का, तो घर बैठे आप जो है इसके बारे में मालूम कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी ले सकते हैं। तो उसके ज़रिए आपको मालूम हो जाता है कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको घर बैठे आपको ये चीज़ मालूम हो जाती है। सेकंड, आपको जो है और बच्चे को इजीली अपने एक घर के माहौल में बच्चा इजी होता है, उसको एंजाइटी नहीं होती कि किसी और माहौल में जाके कोई मसला हो ये वो, तो उसकी प्रॉपर तरीके से असेसमेंट हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि ऑनलाइन थेरेपी कैसे काम करती है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारा मेथड है ना वो ये है कि हम लोग इसमें असेसमेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखी जाती है कि ठीक है, हमने आपको बताया अपने बच्चे के बारे में, अपने फ़ौरन से असेसमेंट कर दें, बता दें कि मेरे बच्चे की उम्र ये है, हमारे ये कंसर्न है, और आप बताएं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा नहीं होता, इसका पूरा एक मेथड होता है। और जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग आपसे बच्चे की उम्र, उसकी एज, आपके बेसिक कंसर्न तो हमने पूछ लिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो आप हमें बना के भेजते हैं। फिर हम उसके साथ क्वेश्चन आयर होते हैं हमारे, जो सवालनामा कहलाता है, उसमें हम लोग आपको देते हैं, उससे हम लोग जांच करने की कोशिश करते हैं। और एक हमारी असेसमेंट होती है, ऑब्जर्वेशन होती है उसके ज़रिए कि बच्चे में क्या मसाइल आ रहे हैं। एक चीज़ को आप देख रहे हैं अपने अंदाज से, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने तरीके से अंदाज से उसको देख रहा होता है, उसको समझ रहा होता है। तो इसका एक पूरा प्रॉपर मेथड होता है कि पूरी अच्छे तरीके से असेसमेंट की जाती है कि वाकई में हो सकता है आप ये मसला समझ रहे हो अपने बच्चे में, कि आपने कुछ वीडियोस देखी, कुछ इन्फॉर्मेशन ली, गूगल से ली, और कहीं से भी आपने उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर की और सोचा कि नहीं, मेरे बच्चे में सिम्टम्स आ रही हैं। लेकिन जब तक आप स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाएंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि वाकई में ये सिम्टम्स हैं, क्योंकि हर बच्चा चेंज होता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से चेंज है। अब क्या होता है कि हो सकता है उसमें ये सिम्टम्स हैं, दूसरे बच्चे में जो वो चेंज हो, और अगर वो दोनों में सिमिलर आ भी रही है तो हो नहीं सकता कि आपके बच्चे को भी वही प्रॉब्लम हो, उस बच्चे को भी वही प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसके साथ कुछ और एडिशनल सिम्टम्स भी उसके अंदर हो सकती हैं दूसरे बच्चे में। तो इस तरह हर उसका डायग्नोज बनाना ये एक स्पेशलिस्ट का काम होता है। और उसकी फिर असेसमेंट हम प्रॉपर तरीके से करते हैं कि वाकई में ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं, क्योंकि घर का माहौल भी तो होता है, हर बच्चे का घर का माहौल भी चेंज है। तो ये एक स्पेशलिस्ट का काम होता है कि प्रॉपर तरीके से हमें किस तरीके से असेस करना है। क्योंकि अगर आप हमें बता रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ये कंसर्न है, ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का माहौल भी चेंज होता है, वो किस इन्वायरमेंट में है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो प्रॉपर मेथड हम लोग उसको यूज़ करके हम उसकी एक असेसमेंट बनाते हैं। फिर उसका डायग्नोज होता है कि ठीक है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग बनाते हैं कस्टमाइज थेरेपी प्लान। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हर बच्चा जो होता है दूसरे बच्चे से चेंज होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका एक प्रॉपर कस्टमाइज थेरेपी प्लान जो है वो स्टार्ट होता है। उसमें हम लोग वो कैसे बनाते हैं, हम लोग उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, उसके सब कुछ देखकर उसका एक प्लान बनाते हैं। उसमें क्या होता है, उन लोग देखते हैं कि हमने छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, और छोटे गोल्स के साथ हम बड़ा गोल जो होता है कि बच्चे को इस तरफ लेकर आना है। जैसे एक बच्चे को स्पीच डिले में है, तो उसको हमने जो है बोलने की तरफ लेकर आना है, उसको सेंटेंस बनाने सिखाने हैं, उसकी वर्ड्स की जो साउंड्स की क्लैरिटी है वो सही करवानी है, उसको जो है 2 वर्ड्स पे लेकर आना है, और किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है, बातचीत स्टार्ट करनी है, वो अपने बच्चे को सिखानी है। तो छोटे गोल के साथ फिर हम लोग उसका बड़ा गोल ये होता है कि हमें प्रॉपर बातचीत सिखानी है, लेकिन छोटे गोल्स के जरिए हमने उसको अचीव करना है। मगर उसको अचीव करने का हमारा मेथड क्या होगा, तो ये पूरा जो है हमारा प्लान बनता है। और हर बच्चे की प्लान्स चेंज होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ठीक है, उसने हमें ये वाला प्लान दिया कि तुम्हारे बच्चे पे भी अफेक्टिव होगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे का चेंज होता है, उसका इन्वायरमेंट, उसका माहौल क्या
क्या है किड, और वो किस तरीके से हमने उसको उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा, उस पर नहीं कर रहा, तो उसके हिसाब से हमने ये तरीका करना होता है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, ह्यूमन रवैये हैं, आपको पता है। तो ये नहीं होता कि आपने मेडिसिन दे दी और ठीक है फ़ौरन इफेक्टिव हो जाएगा, उस पर हो गया। लेकिन उस पर भी क्या होता है कि अब मेडिसिन भी डॉक्टर्स देख के देते हैं कि हो सकता है इस बच्चे पे इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह ये इसमें भी ऐसे ही होता है कि हमें देखना पड़ता है कि वाकई में ये थेरेपी प्लान जो है इस बच्चे के अकॉर्डिंग है या उसके बच्चे के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो इस तरह कस्टमाइज थेरेपी प्लान बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारा होता है ऑनलाइन हमारे थेरेपी सेशन होते हैं। वो कैसे होते हैं? इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। उसमें हम लोग वीडियो कॉल के ज़रिए बच्चे को जो है ना उसको उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसको फिर हम लोग थोड़ा प्ले बेस्ड थेरेपीज के ज़रिए सिखाते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पेरेंट्स कोचिंग, माँ बाप को सिखाना, माँ बाप को बताना कि हमने किस तरीके से अपने बच्चे से बातचीत करनी है और उसका मेथड क्या होगा। उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है और उनको प्रॉपर बताया जाता है कि आपने अपने घर में अपने माहौल में किस तरीके से चेंजिंग ला के क्या चीज़ करनी है जो आपका बच्चा जो है वो कम्युनिकेट करने लगे, बातचीत करने लगे। तो किस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें करनी है, उसको हमने हल करना है। बाद हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे की उसकी प्रॉपर प्रोग्रेस की रिपोर्ट बनाते हैं। हर वीक उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है कि बच्चे में कितनी चेंजिंग आई, और वो माँ बाप के साथ जो है हम लोग उसको शेयर करते हैं कि आपके बच्चे में क्या प्रोग्रेस है और क्या उसमें चेंजिंग आई है और उसमें क्या उसकी हम लोग फ्यूचर में प्लान्स बनाएंगे। तो ये पूरा जो है मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का। ऑनलाइन स्पीच थेरेपी के मेथड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा आता है इसमें प्ले बेस्ड थेरेपी। प्ले बेस्ड थेरेपी कैसे होती है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, खेल के ज़रिए बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है। हम लोग कुछ ऐसे खेल बनाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ बनाते हैं जिससे बच्चे को कोशिश की जाती है कि बच्चा बोले। नंबर 2 पर आती है मॉडलिंग टेक्निक। मॉडलिंग टेक्निक क्या होती है? उसमें हम लोग बच्चे को उसको नकल करने का मौका देते हैं कि हमने कोई साउंड बोला, आपने उसको किस तरीके से जो है उसको रिपीट करना है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है जुमलों में, उसकी करेक्शन क्या है, उसको बोलते हैं किस तरीके से है। तो बच्चे को मौका दिया जाता है कि आपने उसको किस तरीके से अदा करना है। तो ये होती है हमारी मॉडलिंग टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 पर आती है वेट टाइम स्ट्रैटेजीज। और वेट टाइम स्ट्रैटेजीज क्या होती है? उसमें हम लोग बच्चे को बाकायदा वक्त देते हैं कि आपने किस तरीके से टर्न टेकिंग करनी है, आप रुकेंगे, आपने बात करनी है, किस तरीके से बोलना है, कहाँ पे आपने बोलना है, किस तरीके से मतलब बच्चे को प्रॉपर सिखाया जाता है कि आपने बातचीत जो है अल्फाज का इस्तेमाल करना है। सॉन्ग्स एंड राइम्स। सॉन्ग्स एंड राइम्स जो है ना वो ख़ासतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और वो स्पेसिफिकली स्पीच के रिलेटेड होती है। अब आप ये कहेंगे जो लो इस तरह तो हम तो बहुत सारी सॉन्ग्स और राइम्स अपने बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली उनकी स्पीच के उनके हिसाब से बनाई जाती हैं कि किस तरीके से हमने बच्चे को ये राइम्स जो हैं उसको रिपीट करवानी है और उसको हम लोग उसकी थेरेपीज़ के रिलेटेड उसको राइम्स और सॉन्ग्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, वो सुनाते हैं, वो यूज़ करते हैं ताकि बच्चा जो है वो इंटरेक्टिव रहे। उसके लिए जो थेरेपीज़ हैं वो बिल्कुल बोरिंग ना हो, बल्कि वो उसको इंटरेस्ट ले और वो बोलने की कोशिश करें। अब ये तो हो गए सारे मेथड्स ऑनलाइन थेरेपी के। अब हम लोग ये बात करेंगे कि ऑनलाइन थेरेपी का फ़ायदा क्या है। देखिए, इसमें ऑनलाइन थेरेपीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, आप आराम से अपने बच्चे की घर में बैठ कर थेरेपीज़ करवा सकते हैं। आपको घर बैठे मालूम हो सकता है कि आप प्रॉपर असेसमेंट मिल सकती है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, आपको इजीली जो है अपने बच्चे का पता चल जाएगा और उसकी थेरेपीज शुरू हो जाएंगी। बच्चे पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा कि स्पेसिफिकली वो कहीं जाकर तो वो थेरेपीज ले और आना जाना। आपका घर में टाइम बचेगा और आप इजीली अपने बच्चे का जो इसका पूरा ट्रीटमेंट है वो करवा सकते हैं। बच्चों पे काम करती है। देखिए, जो बच्चे लेट टॉकर होते हैं, जो बच्चे लैंग्वेज डिले होते हैं, स्पीच डिले होते हैं, जो बच्चे जो तोतले बोलते हैं, जो बच्चे हकलाते हैं, जिनको अपनी बातचीत करने में और सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर होती है स्पीच थेरेपी घर बैठे। ऑनलाइन थेरेपी एक सेशन नहीं बल्कि वालिदैन और बच्चों का एक मुश्तरका सफ़र होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमसे कंसल्टेशन के लिए इधर ईमेल एड्रेस आ रहा है littlestarcognitiveLearning@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। Don't forget to like, subscribe, and come back to Little Star Cognitive Learning, where smart stars shine every day. Bye bye!